R.D. Sharma Solution, Class 12th, MCQ Multiple Choice Question, Chapter number 17 है ये. Increasing और decreasing functions हम देख रहे हैं. The interval of increase of the function fx equals to this function is. अब आपको बताना है किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बढ़ेगा. इंक्रीज का मतलब क्या होता है हमारे पास, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये हम जानते हैं अभी तक. तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. पहले डिफरेंशिएशन करके दिखा देता हूं मैं आपको. तो आप देखेंगे x का तो 1 हो जाएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा. और क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये केवल कंफ्यूजन के लिए लिखा हुआ है कि भाई इसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, कई लोग इसी में अटक सकते हैं. बस ध्यान रखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, तो ये हट जाए. अब f डैश x आ गया, अब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. इसका मतलब 1 माइनस e की पावर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि 1 ग्रेटर देन e टू द पावर x होना चाहिए, या e की पावर x लेस देन 1 होना चाहिए. ये हमने देख लिया. अब अगली बात क्या आती है, ये कब हो. e जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, e की वैल्यू होती है 2.174 समथिंग ऐसे हो. अब कांस्टेंट वैल्यू पे आप कौन सी वैल्यू x डालेंगे जिससे आपको ये लेस देन 1 आना चाहिए. अगर मैं 2 है 2.174 में अगर मैं कोई भी पॉजिटिव पावर डालूं, जैसे 1, 2, 90 ऐसे कोई भी वैल्यू डालूं, तो हमेशा ये बड़ा ही होगा 1 से. लेकिन लेस देन 1 तब होगा जब हम 2.174 पे कोई ऐसी वैल्यू डालें जो इसको 1 से कम बना, या ये कहें कि ये वाली इक्वेशन को फॉलो करें. ये तभी हो सकता है जब यहां पर आप लेस देन 0 वैल्यू डालें, यानी कि जैसे मान लीजिए -1 डाल, तो 1/2.174 हो जाएगा और ये आपका लेस देन 0 होता है, लेस देन 1 होता है. इसका मतलब आप जो ये x वैल्यू डालेंगे वो x लेस देन 0 होना चाहिए. अब नंबर लाइन पे क्या कहता है, x लेस देन 0, 0 से लेस मतलब आप यहां पर जा रहे हैं, कहां तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी आपकी परिधि है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, इसका मतलब x शुड बिलोंग्स टू, या x किस में होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से 0. माइनस इन्फिनिटी से 0 जो भी होगा वो ऑप्शन आप चूज करें. इसको करने का जो तरीका है वो उससे देख लीजिए आप, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. द फंक्शन fx इक्वल्स टू cot इनवर्स x प्लस x इंक्रीजेस इन द इंटरवल. इंक्रीज का दिखाना है तो हमारा काम क्या होता है, सीधा हम f डैश x ग्रेटर देन 0 दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है. तो इसका मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं. cot इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं, समझते भी. x का हो जाएगा 1, तो ये क्या बना आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ रख. तो क्या आया, ये कैंसिल हो गया, आपका आया x²/1 प्लस एक्स. अब ये आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, क्योंकि यही चीज तो हमें बनानी है. अब आप देखें कि x² जो है वो हमेशा x² वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी. x² में 1 भी जोड़ दो आप, पॉजिटिव वैल्यू में x² में 1 जोड़ दो तो भी आपका पॉजिटिव ही होगी. ये भी क्लियर हो गया आप. इसका मतलब ये पूरी वैल्यू आपकी वैसे भी पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो fx कहां बढ़ रहा है, कौन सी वैल्यू आप x डालेंगे, तो x में आप कोई भी वैल्यू डालिए, नेगेटिव डालिए चाहे पॉजिटिव डालिए, क्योंकि x² है ना. पॉजिटिव डालेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट आपकी वैल्यू. लेकिन नेगेटिव डालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से 0 भी आप डालोगे तब भी आपको पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर है. कोई भी वैल्यू जिसकी इवन पावर होती है वो हमेशा आपको कौन सी वैल्यू देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है. तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब x पूरे नंबर लाइन में जो भी नंबर है वो आप डालेंगे हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर वाला यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन. तो x आप कह सकते हैं किसके बीच में होगा, ये होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट. कोई भी वैल्यू डालिए आएगा ये पॉजिटिव. तो इसका बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है जिसको आप दर्ज भी कर सकते हैं. द फंक्शन fx इक्वल्स टू x टू द पावर x डिक्रीजेस ऑन द इंटरवल. कब ये डिक्रीज करे, यहां पर जैसे ही आप ये करना शुरू करते हैं तो यहां पर मेन चीज है आपके डिफरेंशिएशन की. बाकी चीजें तो आप खैर अच्छी तरह समझ गए हैं, लेकिन मेन चीज है इसके डिफरेंशिएशन. और डिफरेंशिएशन के बाद हमको क्या मिलता देखिएगा. पहले मैं डिफरेंशिएशन इसका कर देता हूं, और fx इक्वल्स टू x की पावर x, जिन्होंने भी डिफरेंशिएशन अच्छे से जाना है वो जानते हैं कि ये इस तरीके से नहीं हो पाएगा, हमें दोनों साइड log लेने पड़े. यहाँ पर भी हमें log लेना पड़े. log लेते ही क्या होगा, ये तो log fx ही बनेगा आपका, यहाँ तो कोई समस्या है नहीं. लेकिन ये x जैसे आप log x टू द पावर x लेंगे, ये पावर सामने आ जाती है, यानी कि ये x log x बन जाए. ध्यान रहे इसका बेस e दिया हुआ है, ये जो है ना इसका बेस e है, ये e है, ये भी e है, क्योंकि a होते ही चीजें चेंज हो जाती. तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे. डिफरेंशिएशन कैसे होगा, दोनों साइड आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए. डिफरेंशिएशन करने का तरीका, log fx का क्या होगा, 1/, मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/fx आ जाएगा फिर, और fx का हो जाएगा 1/f डैश x. मतलब log के अंदर जो भी होगा वो 1/ आ जाएगा और इसके अंदर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा. x प्लस log x का क्या होगा, पहले x ले लीजिए, log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x को ऐसे रहने दीजिए, फिर x का 1 हो, ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस log x. लेकिन f डैश x निकालना हो तो क्या करेंगे,
ये fx को आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और fx ऑलरेडी क्या है, ये तो आपको वैल्यू पता ही है, यहां से शुरुआत की थी, तो x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। ठीक है साहब। अब इन्होंने कहा ये डिक्रीज करना है। डिक्रीज कब होगा? डिक्रीज तब होगा जब ये पूरा का पूरा कंटेंट लेस देन 0 होगा, यानी x की पावर x 1 प्लस लॉग x ये आपका लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का कैसे होगा? पहली चीज, लॉग आपको क्लियर पता है कि जब मैंने लॉग x लिख दिया, इसका मतलब x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती, है ना, यानी कि x ग्रेटर देन 0 है। अब x ग्रेटर देन 0 है, इसकी पावर आप कुछ भी डालते रहिए, क्योंकि x क्या है, मैंने कहा ग्रेटर देन 0 है, तो जैसे मैंने कहा 2 ग्रेटर देन 0 है, 2 की पावर 2 डालूं तो 4 भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो x की पावर x भी ग्रेटर देन 0 होगा, जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया। तो x की पावर x तो ग्रेटर देन 0 हो गया, यहाँ तो बात बन गई कि भाई ये आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गया। अब इसको लेस देन 0 है, इसका मतलब इसको नेगेटिव होना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये लेस देन 0 होगा। इसका मतलब हमारे पास दूसरी चीज जो आती है वो है 1 प्लस लॉग x, ये शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब इसको यहां ले जाता हूं मैं, लॉग x शुड बी लेस देन -1, ये हो गया ना। इसका मतलब क्या हो, मैंने कहा e की पावर है, और आप जानते हैं कि लॉग a b बराबर c का मतलब होता है a रेज c इक्वल्स टू b, तो यही कर लीजिए आप, e की पावर -1 है ना, x यही रहेगा, तो x e की पावर यहां ले जा रहा हूं, तो x e रेज -1, यही तो हुआ, है ना। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैंने आपको ये लॉग का कॉन्सेप्ट बताया जो मैंने यहाँ यूज किया है। ओके, अब देखिए x लेस देन 1/e, इसका मतलब तो यही हुआ, है ना, लेकिन e तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है 2.714 टाइप, तो ये तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा। ये जो वैल्यू है 1/e, या ये कहें इसको 1/e की जगह e की पावर -1 रख के ही हम प्रूव कर सकते हैं कि e क्योंकि ग्रेटर देन 1 है ना, e इज ग्रेटर देन 1 क्योंकि 2.714 है। तो हम कैसे बताएंगे कि भाई हमारा पॉइंट क्या आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया x शुड बी लेस देन e रेज -1, यानी x शुड बी लेस देन 1/e। तो अब इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि हमने दो चीजें निकाली, एक x लेस देन 1/e और एक दूसरी चीज निकाली हमने x पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 0, है ना। अभी भी मैंने आपको बताया था कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं। कैसे कंबाइन करें, नंबर लाइन ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने कहा कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये 0 से बड़ा हो, और लेस देन 1/e होगा। मान लीजिए 1/e है, इससे कम, तो ये जो पॉइंट है या ये इंटरवल ही तो बात हो रही है, मतलब 0 से लेकर 1/e। तो x अगर 0 से 1/e के बीच में आएगा तो अब आप कह सकते हैं कि ये डिक्रीज हो। 0 से 1/e यही इसका। तो इसमें कई चीजें एक्स्ट्रा भी दर्ज कर सकते हैं आप, यानी कि अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए जहां जहां आप डायग्राम बना सकें, जहां जहां नंबर लाइन बना सकें, और जहां जहां आप इस तरीके से बता सकें, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि log x का मतलब क्या हो, वही चीज यहाँ इस्तेमाल हुई है, तो वो आपको बतानी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2 log x minus 2 minus x square plus 4x plus 1 इंक्रीजेस ऑन द इंटरवल। ये कब इंक्रीज होगा? तो पहली चीज तो भाई हमें डिफरेंशिएशन चाहिए इसका, और इसका डोमेन चाहिए हमें। डोमेन क्या हो सकता है? पहली चीज ये है ये x minus 2। ध्यान रखिएगा जब भी log और साइन वगैरह आता है पहले तो आप खुद ही डोमेन निकालेंगे। हम जानते हैं कि log अगर मैंने लिख दिया, कोई भी वैल्यू ऐसी log लिख दी कि भाई हमारी log है, और हमने कहा कि log x है इसमें, तो ये x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे कह सकते। तो ये यहाँ पर x minus 2 है, तो x minus 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन 2, ये हो गया ना। तो बस सीधी सी बात है कि अगर मैं एक नंबर लाइन से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं, ये कह रहे हैं कि 2 से ऊपर होना चाहिए। 2 से ऊपर कहाँ जाएंगे? इनफाइनाइट तक। तो यहाँ x की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ x भी कुछ भी डालिए आप, लेकिन यहाँ x के डालने में प्रॉब्लम है। तो अब हमें समझ में आ गया कि इसका जो डोमेन है वो आपका 2 से लेकर इनफाइनाइट। ये तो पहली चीज क्लियर हो गई, 2 से लेकर इनफाइनाइट। अब हम बढ़ते हैं इंक्रीज और डिक्रीज में, यानी कि हम इसका डिफरेंशिएशन। तो मैं डिफरेंशिएशन करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट। 2 ये रहेगा, log का होता है 1/x minus 2 का डिफरेंशिएशन तो खैर 1 ही होगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, बाकी ये 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये बेसिकली 2/x minus 2। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप एक एलसीएम ले लीजिए और मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो मैं इसका डायरेक्ट फाइनल वर्जन आपके सामने लिख दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे -2x² minus 4x plus 3 डिवाइडेड बाय x minus 2 है। अब दूसरी चीज क्या है? इंक्रीजिंग में आपको इसको ग्रेटर देन 0 दिखाना है, इसको ग्रेटर देन 0 दिखाना है। अब कैसे बताओगे आप? -2 लेस देन 0 है, ये पहली चीज आ गई। x minus 2 क्या है? हमने ये बता दिया भाई, x minus 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x minus 2 ग्रेटर देन 0 है, या कह दीजिए x ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब यही हुआ। तो x ग्रेटर देन 2 है और x minus 2 ग्रेटर देन 0 है।
तो ये आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आपका नेगेटिव है। तो ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या चाहिए हमें, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और ये जो x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 है और इंक्रीज की बात, इंक्रीज का मतलब ये ग्रेटर देन 0 तभी पॉसिबल है जब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, x माइनस 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 के लिए। जैसे मैंने आपको नंबर बताया, जैसे ये a, इसको मान लीजिए a, ये है आपका b और ये नीचे वाला c है। मैं ये कह रहा हूं a नेगेटिव है, c जो है वो पॉजिटिव है, तो b का साइन क्या होना चाहिए ताकि ये ग्रेटर देन 0 हो, नेगेटिव होना चाहिए ना, क्योंकि इस पॉजिटिव को तो छोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस है यहाँ पर, तो आपको एक माइनस वैल्यू चाहिए ताकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाए, तब वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ये नेगेटिव हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने अब जैसे डिस्कस किया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये क्या होना चाहिए, ये लेस देन 0 होना चाहिए ताकि हम इंक्रीज दिखा सकें। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसका मैं रूट बना देता हूँ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0, मतलब अभी इसको 0 नहीं करते हैं। ये हो गया x माइनस 1, ये हो गया माइनस 3x माइनस 1, इसका फैक्टर बनेगा x माइनस 1 और x माइनस 3, यानी ये 0 कब होगा, x बराबर 1 पे, ये 0 होगा x बराबर 3। तो हमारे पास ये आ गया जी, एक 1 आ गया, एक 3 आ गया। अब लेस देन 0 में क्या करेंगे आप इस जगह पे, क्योंकि आपको ये बताना है भाई कि उत्तर भी तो लाना है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी। और ये भी जानते हैं आप कि हमारा डोमेन जो आया वो 2 से लेकर इनफाइनाइट, मैंने कि ये 2 हो गया और यहां से लेकर आप इनफाइनाइट तक जाएंगे। और दूसरी चीज ये आ गई कि आपका ये 1 और 3 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जब लेस देन 0 है इसका मतलब 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, ये हो गया। और डोमेन क्या बता रहा है, यहां से यहां तक होना चाहिए, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसमें कॉमन क्या है, 2 और 3, यानी x बिलोंग्स टू 2, कॉमन ले लिया हमने, तो 2, 3 यही इसका उत्तर हो जाए। अब इसको सिलसिलेवार तरीके से आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें मेन चीज़ ये है कि जब भी आप कुछ भी ऐसा लॉग वॉग देखें, ध्यान रहे आपको कि ये डोमेन खुद निकालना पड़ेगा, तब आप आगे। इफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5 इज इंक्रीजिंग ऑन 1, 2 देन k लाइज इन द इंटरवल। अगर ये इंक्रीज कर रहा है 1, 2 में, तो k किस इंटरवल में आए, तो इन्होंने क्लियर ही दिया है कि भाई 1, 2 में ये इंक्रीज कर रहा है, तो सीधा इसका हम क्या करेंगे, f' निकालेंगे। f' क्या होगा, 4x, मतलब डिफरेंशिएशन माइनस यही आ गया। अगर ये इंक्रीजिंग है तो आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 दे देंगे। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि 4x ग्रेटर देन k, यही हो गया। या ये कह सकते हैं k लेस देन 4x, यही तो हो गया। अब आप देखें कि x जो है 1 और 2 के बीच में है। अगर आप कहें कि x क्वेश्चन में दिया है ना 1 और 2 के बीच में, तो अगर मैं 4x कर दूं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, 4 से 4 1 4 4 2 साइड, तो x किसके बीच में आएगा, 4, 8 के, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा। k लेस देन 4x, तो k लेस देन किसके आ गया, अब 4 और 8, यानी ये आपका 4 है और 8, तो k लेस देन 4x यहां से हमने निकाल लिया कि k जो भी 4x की वैल्यू होगी उससे कम हो। तो 4x की वैल्यू हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है 4, तो इसका मतलब k लेस देन 4, ये इसका उत्तर हो गया। लेकिन ये k लेस देन 4 यहां से अगर हम मैच कराना चाहें तो कहां तक जाएंगे आप, लेस देन 4 में माइनस इनफाइनाइट तक। तो इसका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4, तो आप कहेंगे k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4, यही इसका उत्तर हो। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकते हैं खुद भी। लेट f(x) इक्वल्स टू दिस बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द सेट R, देन ए एंड बी सेटिस्फाई, ए और बी की क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, या क्या इनके बीच में एक ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि आप इसको इंक्रीजिंग बता सकते। तो इंक्रीजिंग करने के लिए हमें क्या करना है, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सीधा। डिफरेंशिएशन कर देता हूं मैं, जो लिख रहा हूं अब वो डिफरेंशिएशन है, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी लिखी हुई है। x³ का क्या होगा, 3x³ का 3x माइनस ये हो गया 2ax, ये हो गया प्लस b, और ये बना आपका प्लस 5, तो ऐसे रहेगा। साइन स्क्वायर x का बनेगा 2 sin x, और sin x का हो जाएगा आपका cos x। तो ये 2 sin x cos x को हम sin 2x लिखेंगे, ये आप ऑलरेडी जानते। तो क्या बना फाइनली 3x स्क्वायर माइनस ये हो गया माइनस 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस b, और आप इसको कह दीजिए प्लस 5 sin 2x। अगर ये इंक्रीजिंग है इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। अब एक एक करके देख, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। अब ये आप अच्छी तरह जानते हो कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर दिख रहा है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। जो हम निकालते हैं ना b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको हम d कहते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a इसमें 3 है, b इसमें 2a है, या ये कहें कि हाँ ये b इसका 2a है, और ये पूरा का पूरा आप c ले लीजिए,
ये इसको मैं मैच करा रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए क्या हुआ 3, बी हो गया 2a और सी हो गया ये। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकाल लो आप। बी स्क्वायर क्या हो गया 4 मतलब 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया 3 और इंटू बी प्लस 5 साइन 2x। ये आपका लेस देन 0 होना चाहिए। ये तो आपको खैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्लियर ही है। ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 12, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 12b और ये भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 12 और 5 होता है 60 साइन 2x लेस देन 0। हाँ जी, सबको आप एक काम करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 4 यहाँ पर भी कॉमन है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। फाइनली क्या बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस 3b और माइनस 15 से जाएगा 15 साइन 2x लेस देन 0। अब यहाँ आ गया आपका साइन 2x, ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस 3b माइनस 15 इंटू साइन 2x लेस देन 0। तो ये रिलेशनशिप मेंटेन करनी है हमको। आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू जो होती है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती। अब लेस देन 0 का मतलब ये है कि हम इसकी मिनिमम वैल्यू ले लें, है ना, मिनिमम वैल्यू ले लें तभी ये हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू पे तो काम बनेगा नहीं क्योंकि लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होता तो हम +1 ले, यहाँ हम साइन 2x की मिनिमम वैल्यू लेंगे -1 और मैं अगर यहाँ पर -1 वैल्यू इसकी जगह पर रख दूँ तो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, ये आपका +15 यानी कि a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 15 ये लेस देन 0 हो जाएगा और इसमें ये वाला ऑप्शन ये इसका। तो ये इसका करने का तरीका हो गया, ये आप कर लेंगे आराम से। द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू, अब यहाँ पर log वाला एक फंक्शन है और इसमें आपको बताया है कि भाई 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग कैसे होगा ये हमको देखना पड़ेगा। और इसमें ऑड और इवन का भी एक कॉन्सेप्ट है, ये ऑड इवन। ध्यान रहे जब आप फंक्शन में x डालेंगे और क्योंकि नॉर्मल तो हम x ही ले रहे हैं, लेकिन अगर हमने -x कर दिया तो अगर ये fx आ गया है ना, और f में अगर -x डाला तो ये -fx आ गया। तो ये 2 तरीके के फंक्शन होते हैं, इसको हम इवन फंक्शन कहते हैं, इसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं, है ना। तो इवन और ऑड का अंतर समझ में आ गया आपको। तो हम इसमें देखेंगे कि भाई इंक्रीजिंग तो हमें समझ में आ रहा है, मैं बता ही रहा हूँ आपको, लेकिन इवन है कि ऑड है उसे हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इवन ऑड चेक कर लेते हैं और आपको करना क्या है, इवन ऑड में x की जगह -x डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसमें मैं x की जगह -x डाल रहा हूँ। तो f -x कर लीजिए, जहां जहां आपको दिख रहा है वहां माइनस कर दीजिए। जैसे log बेस e है तो मान के चलते हैं इसको x³ है, तो x³ की जगह आप -x³ डालिए। इसी तरीके से प्लस है, यहाँ पर आप -x की पावर 6 डाली। अब देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है कि जब हमारे पास ये इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट आता है और हम चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से इसको इस तरीके से रिजॉल्व करें कि fx को -fx देखें या -fx को fx देखें, तो उसके लिए हम जैसे ही यहाँ पर ये हमने माइनस डाला, अब आपको पता है कि मैं x की जगह अगर माइनस डालता हूँ तब क्या आएगा, ये -x की जगह -x डाल रहे हैं। अब ये आपका माइनस हो जाएगा, -x³ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ x की पावर 6 है और मैंने बताया था कभी भी x की पावर में इवन होगा तो ये नेगेटिव आएगा और x की पावर में आपका ऑड होगा तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। यही तो है ना। तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये आपका हो गया log, ये आपका गया -x³ और ये आपका हो गया प्लस, अच्छा ये तो पॉजिटिव रहा तो x की पावर 6 + 1, लेकिन ये तो माइनस अंदर आ गया। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा ये fx है, क्योंकि हमको ये fx फाइनल रिटर्न में चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि भाई ये fx आया या -fx आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये log के अंदर ही काम कर रहा हूं मैं, इसके अंदर ही। आप ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करें, नीचे ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके जो आपको माइनस दिख रहा है इसको प्लस कर दीजिए बस। तो इस एक तरीके से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको बस प्लस कर दीजिए, यानी कि x³ प्लस √x की पावर 6 + 1, यहाँ हो जाएगा आपका x6 प्लस √x6 + 1, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो ऊपर वाला आएगा देखिए ये a² - b² बनेगा। तो a² - b² क्या हो गया, यानी क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये इसमें आप इसको मान के चलिए ये मेरा a है, ये b है, और ये a है, ये b है। तो a + b a - b a² - b², तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसका स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x की पावर 6 + 1, इसका रूट हटा दिया, -b² क्या है, इसका स्क्वायर, ये जो b है ना x³ का स्क्वायर, x³ का स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 6। डिनोमिनेटर में तो खैर आपने ये दिया ही हुआ है, x की पावर 6 प्लस √x की पावर 6 + 1। ये देखिए इससे कट गया, 1 आ गया, 1/। अब आप जानते हैं कि जो log होता है इसमें अगर ये 1/x है तो आप इस पर लिख सकते हो -1 log x और x को ऊपर ले जा सकते हो। ये कैसे होगा, देखिए log ये बन रहा है आपका 1/x यानी x की पावर -1 कह सकते हो आप। और आप जानते हैं log a की पावर b हो तो b सामने आ जाता है, तो माइनस सामने आ जाएगा, तो -log x हो गया
यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये अब जैसे हमने log इसके अंदर लिखा तो ये इसको भूल जाइए, 1/this है। इसका मतलब मैं इसको अगर ऊपर लाता हूँ तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस log x रेज 6 नहीं है, ये x3 है, x की पावर 3 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस अंडर रूट x की पावर 6 + 1। तो ये क्या है आपका fx और ये है माइनस। तो जब हमने f माइनस x डाला तो ये माइनस fx आया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ये ऑड फंक्शन हो गया, ये इसमें आ गया, इस कैटेगरी में। तो ऑड एंड इंक्रीजिंग इसका उत्तर होगा। तो ऑड तो हमने देख लिया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया ऑड का क्या है। अब इसको हम सेकंड, इसका जो एक तरीके से प्रूविंग है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की, वो करेंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसका सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मैं सीधा f' लिख रहा हूँ। इसका क्या होगा, 1 समथिंग होगा, 1 जो भी कॉन्टेंट है। तो 1/x की पावर 3 प्लस अंडर रूट x की पावर 6 + 1। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x³ का हो गया 3x² प्लस इसका आएगा 1/2, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको अच्छी तरीके से पता है, ट्वाइस अंडर रूट x की पावर 6 + 1 और x की पावर 6 + 1 का हो जाएगा 6x की पावर 5, 6x की पावर 5 है ना। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये क्या बनेगा, इसका एलसीएम ले रहे हैं जी। आपको करना क्या है, इसको सिंपलीफाई करिए। ये बनेगा 3 × 2 = 6, 6x² और अंडर रूट x की पावर 6 + 1 ये बनेगा प्लस 6x⁵। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा आपका 2 अंडर रूट x की पावर 6 + 1। यहाँ तक ठीक है। अब ये है 1/x की पावर 3 प्लस अंडर रूट x की पावर 6 + 1। तो क्या कोई कैंसिलेशन हो रहा है, आप देख पा रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ से, ये यहाँ पर भी 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो ये यहाँ से 6 बाहर ले लेते हैं। जैसे मैं 6 बाहर लूंगा, देखिए क्या आ रहा है, आपको कुछ ऐसी चीज मिल रही है जो इससे कैंसिलेशन हो सके, अभी नहीं मिल रही। लेकिन अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी x से करना पड़ेगा फिर, तो ये x³ हो जाएगा, ठीक, और ये x की पावर 6 हो जाएगा। तो x³ और x की पावर 6 आ गया। अब मैं इससे x³ बाहर ले लूँ, तो x ऑलरेडी है अपने पास है, ये मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। x³ बाहर ले रहा हूँ तो ये हट जाएगा और यहाँ पर x की पावर 3 रह जाए, ठीक, समझ में आ गया ना आपको। तो ये जो अब बना है ये बिल्कुल इसके बराबर बन गया, इसको कैंसिल कर दीजिए। तो ऊपर आपका एक्स्ट्रा आ गया x², 6 भी है तो 6x² आ गया। नीचे आपका ट्वाइस अंडर रूट x रेज 6 + 1। अब इसमें बिल्कुल क्लियर है, ये तो आपका 2 3 × 6 हो गया। 3 कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव है। x² कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव है। अंडर रूट में कोई भी कांस्टेंट है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर हो गया। अब इसका पहला जो पार्ट है वो तो ये है कि भाई ये ऑड कैसे होगा, -fx ले आए हम। दूसरा पार्ट जो मैंने आपको समझाया वो पूरी तरीके से डिफरेंशिएशन पे था और ग्रेटर देन 0 हमने प्रूव किया। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन आप लिखेंगे, दर्ज करेंगे। ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया कि fx ये है, इसमें देखिए tan x भी है, log x भी है और a-2x भी है। तो इसको सीधा इन्होंने कहा है इंक्रीजिंग बताया हुआ है, आपको बताना है a किस में रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं सीधा। f' कर रहा हूं जी मैं, 2 tan x यानी कि 2 tan x का होता है sec² प्लस ये 2a + 1 है। log x का क्या होता है, अच्छा इसके अंदर मॉड्यूलस का कोई वो नहीं है, सवाल नहीं है, क्योंकि log के अंदर कोई भी कंटेंट होगा वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो log x का क्या होगा, ये कांस्टेंट है इसलिए इसका नहीं करेंगे, log x करेंगे 1/sec x, फिर sec x का करेंगे sec x tan x प्लस, अब यहाँ क्या बन रहा है, a-2x है तो a-2 रहेगा। इससे क्या बनेगा, मैं sec² x की जगह लिखूंगा 1 + tan² x। क्यों, क्योंकि sec² x 1 + tan² x ही होता है और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा 2 + 2 tan² x। यहाँ sec x हटा दीजिए तो ये आपका 2a + 1 tan x आएगा यहाँ पे प्लस a-2। अब इसमें 2 और 2 हटा दीजिए तो आप देखिए ये tan² x है, ये tan x है, ये कांस्टेंट है, यानी कि ax² + bx + c फॉर्म बन रहा है ना। अब हमें अगर कुछ भी समझ में ना आए, जैसे हमारे पास ये 2 tan² x प्लस 2a + 1 × tan x प्लस a है, तो a इसमें हो गया 2, ये x² है, x को मैं 10 बता रहा हूँ आप, b क्या है 2a + 1 और c है इसमें a। तो कुछ समझ में ना आए तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला बात है, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग कहा गया ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है f'(x), डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac। तो फाइनली अगर ये इंक्रीजिंग है तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो b² - 4ac है डिस्क्रिमिनेंट, वो आपका लेस देन 0 होना चाहिए। ये तो आप लेस देन इक्वल टू कर दीजिए, 0 लेस देन 0 होना चाहिए, ताकि आपका डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता लग जाएगा कि भैया इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ऑलराइट, तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं और यही कॉन्सेप्ट हम अभी लगाएंगे भी। और बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं b² - 4ac को लेस देन इक्वल टू 0 कर रहा हूँ। b आपको याद है 2a + 1 था, b² - 4ac था, a था 2 और c था a। ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको खोल देते हैं, ये आ गया 4a² + 1 प्लस a² + b² + 2ab, मतलब 4a आ गया, माइनस 4 2 8a, तो ये हो गया 4a² प्लस ये -4a + 1 लेस देन इक्वल टू 0। बेसिकली ये क्या है, ये 2a - 1 का होल स्क्वायर है, आप इसको खोल के देख लीजिए,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू 0। अब आप बताइए कोई भी टर्म है इसका स्क्वायर, जैसे x है, इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। ये पॉजिटिव, ये लेस देन इक्वल टू 0 किया तो ये लेस देन से 0 हो ही नहीं सकता, इक्वल टू हो सकता। तो 2a माइनस 1 को आप ये कर दीजिए, ये इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि 2a माइनस 1 बराबर 0, तो a बराबर हो गया हाफ, राइट। अब आइए, a तो आपका हाफ आ गया, लेकिन अब sec x को हमने यहाँ पर पॉजिटिव मान के हम चले थे, इसके अंदर नेगेटिव होना चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में बताया sec x का मॉडुलस इन्होंने दिया हुआ है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। पहला केस जो हम चल रहे हैं उसमें sec x को हमने कहा कि मॉड अगर खोलेंगे तो ये sec x आएगा, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर ये sec x नेगेटिव, मतलब जब इसको खोलेंगे तो ये sec x जो है वो नेगेटिव sec x आता है, तब कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, है ना, तब बिल्कुल कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन वही होगा, मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। डिफरेंशिएशन वही होगा जैसे आपने जब इसका डिफरेंशिएशन किया था तो क्या आया था, आपको याद होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ डैश एक्स क्या आया था, ये आया था 2 sec स्क्वायर एक्स और प्लस 2a प्लस 1। मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर पॉजिटिव ही होता है, लेकिन नेगेटिव वाला केस भी, क्योंकि मॉड दिया है तो नेगेटिव भी लेना पड़ेगा। 1 बाय माइनस sec x आएगा ये, और यहाँ पर sec x tan x प्लस a माइनस 2, तो थोड़ा सा बदल जाएगा। अब मैं इसको लिख देता हूँ 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस ये आएगा 2a प्लस 1, ये माइनस ले लिया मैंने यहाँ से, ये कैंसिल कर दिया, और tan x प्लस a माइनस 2। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये इंक्रीजिंग है तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो हमने डिफरेंशिएशन ही तो लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्योंकि हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ पर केवल बदला क्या है, ये नेगेटिव आ गया। तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये करना है और हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा, sec स्क्वायर एक्स को आपको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे हम। तो मैं फाइनल इसमें लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों चीजें एक जैसी थी। तो ये 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 2a प्लस 1 tan x, इसको खोलने से ना केवल ये 2 और 2 कैंसिल होने वाला, जो आपने अभी भी देखा। ये प्लस a, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर ये माइनस ले रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर a 2 है, b आपका माइनस 2a प्लस 1 है, और c इसमें a है। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ले रहा हूँ जी, तो ये हो गया माइनस 2a प्लस 1, इसका होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू a, ये तो आ गया लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगेन इसको आप खोलेंगे क्योंकि माइनस है तो हमेशा प्लस हो जाएगा। और ये पिछला वाला जो आपने पार्ट देखा वो भी यही है, आपका पार्ट क्या था, वो यही था 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो बनाया था हमने, याद है आपको। ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 लेस देन तो 0 हो नहीं सकता, स्क्वायर है तो इक्वल टू ही होना चाहिए, तो ए बराबर हाफ आ जाएगा। तो ये जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया, ये सेक ऑफ कंप्लीशन बताया है, ए आपका हाफ ही होगा वैल्यू। तो ये ग्रेटर देन, ये बिलोंग्स टू, ये सब नहीं काम करेंगे, आपका हाफ आएगा इसका उत्तर। तो ये हाफ है इसका। अब इसको करना कैसे है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। तो ये जो मैंने पहले पार्ट बताया उसमें तो ए हाफ आ गया था। सेकंड पार्ट में हमने इसको बस ये जो मॉड एक्स sec x दिया है उसको नेगेटिव लेके चले, और उसके बाद भी उसमें भी हाफ आ गया। तो दोनों के कारण हम यहाँ बता सकते हैं कि a हाफ आया। fx बराबर है tan इनवर्स gx, वेयर gx इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर 0 to π/2। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मतलब ये कॉन्टिन्यूस इंक्रीज कर रहा है। देन fx इज, अब fx क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है कि भाई ये इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग ऑन π/2, 0 to π/2 कैसे आएगा। इन्होंने कहा कि gx ये इंक्रीजिंग है कहाँ पर, 0 से लेकर π/2। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, ऐसे वाले में सीधा भाई हम एक x1 लेंगे, एक x2 लेंगे, x1 x2 ऐसे लेंगे कि x1 लेस देन x2 होगा, है ना। और x1 और x2 कहाँ बिलोंग करेंगे, यहाँ पर हमारा क्लियर इन्होंने दिया है कि भाई डोमेन जो है वो 0 से लेकर π/2 है, ये भी दे दिया, इंटरवल दे दिया बेसिक। तो अब क्या है कि जब हम ये करेंगे x1 लेस देन x2, और इसमें अगर हम लगाएंगे gx, दोनों साइड हम gx लगा दे रहे हैं, gx1 और यहाँ पर gx। इन्होंने कहा gx तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि x1 अगर लेस देन x2 है तो gx1 भी gx2 से कम होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, यहाँ पर तो हमें कुछ करना नहीं है। अब हम दोनों साइड tan इनवर्स लगा देते हैं, यहाँ पर भी मैं tan इनवर्स लगा रहा हूँ, है ना। जैसे ही आप tan इनवर्स लेंगे, जब आप tan इनवर्स लेंगे, और मैंने आपको बताया 0 से π/2, अब आप देख लीजिए tan इनवर्स 0 क्या होगा और tan इनवर्स π/2 क्या होगा। बस ये देखिए, tan इनवर्स 0 होता है 0, tan इनवर्स π/2 होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर भी ये इंक्रीज कर रहा है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, साइन चेंज नहीं होगा इसका। जैसे ही मैंने tan इनवर्स gx1 किया और यहाँ पर tan इनवर्स gx2 किया, तो इससे ये साइन बदला नहीं, ये भी लेस ही रहा। अगर x1 लेस देन x2 है तो ये, क्योंकि ये 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इसलिए ये, अगर ये इससे कम है, x1 यहाँ पर कम है या ये इससे कम है, तो इसका जो फंक्शन होगा tan इनवर्स वाला वो भी इससे कम होगा, ये थोड़ा ज़्यादा होगा। इससे क्या मिला हमें, ये चीज़ क्या है जी, ये आपका fx1। तो ये हो गया fx1
इज लेस देन fx2, है ना। तो जब आप कहेंगे कि भाई x1 लेस देन x2 है और fx1 लेस देन fx2 मिल जाए तो ये तो सीधी सी बात है कि भाई ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हम अभी तक पढ़ते आए हैं। तो 0 से π/2 के बीच में ये इंक्रीजिंग फंक्शन। और बहुत ध्यान से देखें इसको करना कैसे है, सेम चीज़ बताइए, बस tan इनवर्स का ख्याल रखना है और 0 से π/2 के बीच में दिया हुआ है, इसीलिए हम कर पाए, ऑल है ना यहाँ पर, इसलिए हम कर पाए इसको। नेक्स्ट है fx बराबर ये दिया हुआ है आप देन, तो इसमें आपको कहा गया है कि fx ग्रेटर देन 0 है, fx ग्रेटर देन fx प्लस 1 है और इन्वर्टिबल है। तो चलिए इन्वर्टिबल का ही देख लेते हैं, बाकी चीज़ें तो क्वेश्चन के साथ निकल के आएगी। fx आपका ये है, मैं f' निकाल रहा हूँ। f' क्या आएगा, x क्यूब का होगा 3x², ये हो जाएगा 12x तो -12x और ये हो जाएगा 15, है ना। इससे 3 बाहर ले लेता हूँ मैं, तो 3 बाहर लेने पे क्या आएगा, x² - 4x + 5। क्या हम किसी तरीके से इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? बना सकते हैं। इसको देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको x² - 4x + 4 + 1, यानी कि 5 को मैं 4 + 1 लिख रहा हूँ। ये चीज़ क्या आ जाएगी, ये होती है x - 2 का होल स्क्वायर, यही तो है, +1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × x - 2 का होल स्क्वायर +1। अब जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये बेसिकली 3 × x - 2 का होल स्क्वायर +1 है ना। अब आप इसमें दो चीजें देख सकते हैं। ये जो पहली चीज तो ये है कि ये आपको एक तो क्लियर हो रहा है कि भैया इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और आप देख रहे हैं कि भाई ये जब हमने किया तो यहाँ हमारे पास आया ग्रेटर देन 0। क्यों, x - 2 होल स्क्वायर, ये तो कोई भी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, उसमें 1 जोड़ दो आप तो भी पॉजिटिव रहेगा, घटा तो नहीं हो। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपका पॉजिटिव रहेगा। ये इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात आती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये f इनवर्स जो हम f' निकाला है, यहाँ पर f इनवर्स x भी एग्जिस्ट करेगा। f इनवर्स मान रहा हूँ, ये f' नहीं है जी, मैं कह रहा हूँ इन्वर्जन भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसी से क्लियर हो गया, अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे जब मैंने शुरुआत में आपको बताया था, इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने बताया आपको, और इन्वर्टिबल भी है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका मतलब f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आप सीधा यहाँ पर f(x) इज इन्वर्टिबल कर दीजिए, यही इसका। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ साहब, इसको कर लेंगे आप। नेक्स्ट है fx = x² e⁻ x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और आपको बताना है किस इंटरवल में होगा, कौन सा होगा इसका उत्तर। चलिए अभी देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास fx है, इसका f' कर लेते हैं। f' क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन x² पहले ले लेते हैं, e⁻ x का e⁻x फिर -x का माइनस प्लस कर दीजिए, e⁻x अब बाहर ले लीजिए, x² का हो जाएगा 2x। इसको कंबाइन करके लिखें तो क्या आ रहा है आपका, e⁻x में बाहर ले रहा हूँ, -x हो गया, और x भी बाहर ले रहा हूँ क्योंकि एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तो x ले लेते हैं यहाँ पे। अंदर क्या बचा आपका, यहाँ पर बचा ये 2, ये माइनस है तो यहाँ पर -x, राइट। अब fx तो ये इन्होंने कहा है कि fx मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या है कि f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो आपके पास आया ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, e⁻x का कॉन्सेप्ट क्या है। e⁻x, अब मैंने आपसे कहा e जो है वो 2.174 की वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू। अब e⁻x मतलब 1/e⁻x, अब इसके बाद 1/2.17 की पावर x। अब x में आप कोई भी वैल्यू देते रहे, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव दो पॉजिटिव दो कुछ भी दो आप, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि e⁻x कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमें किसको हैंडल करना है, हमारे पास ये x है और 2 - x है, ये तो है x और 2 - x, तो x × 2 - x ये ग्रेटर देन 0 है। मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई, और ये चेंज हो जाएगा, लेस देन हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये क्या आया जी, ये हो गया x और x - 2, ये 2 - x को x - 2 कर दिया क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया, लेस देन 0। अब लेस देन 0 की बात क्या आती है, जब ये दोनों आपके पास जैसे a × b मैंने आपको बताया था लेस देन 0 होंगे, इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर है। तो पहले देखिए ये कब 0 है, ये x बराबर 0 पे 0 होगा और ये x बराबर 2 पे 0, मतलब ये इंटरवल ले लीजिए आप, ये 0 है ये 2 है। और जब लेस देन की बारी में आती है तो हम इसके दरमियान लेते हैं, जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो हम यहाँ का और यहाँ का लेते हैं। लेस देन 0 में हमेशा ये वाला पार्ट लेते हैं जो इसके बीच में आ रहा है, तो आप सीधा करिए x बिलोंग्स टू 0 to 2, या फिर आप कहिए x 0 और 2 के बीच में लाई करता है तब, तो क्या है जी, ये वाला उत्तर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब f' ग्रेटर देन 0। यहाँ पर है फंक्शन f(x) = cos x - 2 λx इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये डिक्रीज कर रहा है। अब हम जानते हैं जो f' होता है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये इंक्रीजिंग होता है, लेस देन 0 में ये डिक्रीजिंग होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सीधा f' निकालिए, cos x का होता है -sin x,
-2 लैम्डा, क्योंकि इसमें x है ये हट जाएगा। ये f डैश x जो होगा वो आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0 होना चाहिए। हम माइनस से ज़्यादा खुश तो रहते नहीं हैं, माइनस बाहर लेते हैं, माइनस साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा हो गया लेस देन 0। दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि भाई ये माइनस भी हट जाएगा और इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, यहाँ पर 0 रहा, ये आपका साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा हो गया। तो 2 लैम्डा क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स। मैं इसको यहाँ ले गया, अगेन मैं माइनस से खुश नहीं हूँ, -1 से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आप इसी पे कर सकते हैं, लेकिन माइनस से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव करके चले तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या है, -2 लैम्डा इस जगह पर आ गया, लेस देन साइन एक्स आ गया, है ना। -2 लैम्डा इज लेस देन साइन एक्स। अब साइन एक्स जो है वो वेरी करता है आपके -1 और 1 के बीच। अगर मैं आपको ये भुला दूं और केवल लिखूं x इज लेस देन या y इज लेस देन साइन एक्स लिख दूं, इसका मतलब क्या है, लेस देन साइन एक्स का मतलब क्या होता है कि भाई इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी कम है। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो -2 लैम्डा इज लेस देन -1। यहाँ ये रख दिया मैंने, अगेन माइनस आ गया तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड्स। तो इससे क्या होगा, ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, ये 2 लैम्डा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो लैम्डा ग्रेटर देन हाफ। ये जो उत्तर है लैम्डा ग्रेटर देन हाफ, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आप देखिए बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया है, बस मैंने कोशिश ये की है कि माइनस से पार पा लें, क्योंकि वहीं कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। इनइक्वालिटी जहां आती है, माइनस जहां आता है वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बेटर ये है कि माइनस को अवॉइड करें और जैसे मैंने बताया वैसे आप सॉल्व करें। इन द इंटरवल 1 to 2 फंक्शन दिस इज, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये बात कर रहे हैं 1 और 2 की, तो ये 1 है, ये 2 है, यहां की बात हो रही है साहब, इसके बीच की, ठीक है। तो अब देखिए x किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि x 1 से बड़ा है और x 2 से छोटा है, यानी x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 2। यही तो मैंने बताया आपको। इसको इधर ले आ लीजिए, x - 1 इज ग्रेटर देन 0, यहां पर ले जा लीजिए, x - 2 इज लेस देन 0, यहीं से निकाला। अभी तो हम क्वेश्चन पे गए ही नहीं, केवल हमने इंटरवल से निकाल ली कि ये दो चीज हमारे पास आ गई। ओके, अब आप जानते हैं मॉड x का मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव x होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, और मॉड x माइनस x होगा यदि x लेस देन 0 है। ये तो इसका डेफिनेशन होती है ना। अब आप आइए मॉड x - 1। मॉड x - 1 क्या होगा, देखिए x - 1 तो पॉजिटिव है क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपका x - 1 आएगा। क्यों, क्योंकि x - 1 ग्रेटर देन 0 है। मॉड x - 2 पे आ जाइए, ये क्या दे रहा है आपको, लेस देन 0 है। मैंने बताया लेस देन 0 पे क्या होता है, नेगेटिव आता है, तो -x - 2 आ गया। क्यों, क्योंकि x - 2 लेस देन 0 है। तो इन दोनों की जगह यहां पर और यहां पर, मतलब ये और ये तब्दील करेंगे आप इससे और इससे, यानी ये जो फंक्शन बना फाइनल वो क्या बना, 2 इंटू ये x - 1 हो गया, यहाँ पर 3 है और इसकी जगह माइनस ये माइनस यहाँ ले लेता हूँ, x - 2, ठीक है जी। तो ये 2x - 2, ये माइनस इधर है ना, तो ये -3 मान लीजिए, -3x + 6, ऐसे कुछ बन रहा है ये। तो फाइनल क्या बनता है ये आपका 2x - 3x, 2x - 3x यानी कि -x और 6 - 2 यानी कि 4 - x बन रहा है। तो 4 - x, अब साहब इसका डिफरेंशिएशन कर लिया जाए, क्योंकि हमको तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है कि नहीं। तो f' निकाल लेते हैं। f' में देखिए ये तो खैर 0 हो जाएगा, ये केवल -1 आएगा। अब -1 तो किसी भी कीमत पे अगर यहाँ पर मैं -1 कर दूं तो आप तो आराम से बता देंगे यार -1 तो लेस देन 0 होता है, तो -1 लेस देन 0 है। अगर x 1 और 2 के बीच में है, जो कि हमने यहाँ से शुरुआत की, -1 लेस देन 0 है, इसका मतलब ये किसी भी कीमत पर लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, केवल लेस देन 0 है। इसका मतलब ये केवल डिक्रीजिंग नहीं है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। याद रखिए, जब f' लेस देन 0 होता है तो ये डिक्रीजिंग होता है, ग्रेटर देन 0 होगा तो ये इंक्रीजिंग होता है। तो इसको करना कैसे है वो आपके समक्ष है, इसको इसी तरीके से करिएगा। मैंने कुछ और चीजें इसमें जोड़ी हैं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए, वो अगर आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकल के आएगा। तो फंक्शन f(x) = x³ - 27x + 5 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग व्हेन, खुद बता दिया इन्होंने कि इंक्रीजिंग है ना। अभी हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो हम सीधा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। पहला काम हमारा होता है f'(x) निकाल देते हैं, 3x² डिफरेंशिएशन तो आप कर लेंगे, -27 है ना, 3 बाहर ले लीजिए, ये x² माइनस ये 9 आ जाएगा, 9 3 से 27 होता है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, x² - 3² लिख दीजिए, तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b, यानी कि x - 3 x + 2 x + 3, ये हो गया। अब इन्होंने कहा ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि ये ग्रेटर देन 0 है ना। 3 × x - 3 × x + 3 इज ग्रेटर देन 0। अब 3 तो ग्रेटर देन 0 है ही ऑलरेडी,
तो x माइनस 3 और x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है। x माइनस 3 क्या है, ये 0 कब होगा, पहले x बराबर 3 पे, ये कब 0 होगा, x बराबर माइनस 3 पे। आ जाइए नंबर लाइन पे, ये आपका 3 है, ये -3 है, ये 0 है। अब अगर हमारे पास a इंटू बी ग्रेटर देन 0 होता है तो मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा ये वाला मतलब 3 के पहले और -3 के बाद में, यानी कि जो भी आपको इंटरवल दिया है इसके पहले और इसके बाद में यूज कर। अगर ये लेस देन 0 होता तो हम 3 और -3 को इंटरवल मानते, जो कि यहाँ पर है भी नहीं। लेकिन हमारे पास क्या है कि 3 से पहले, यानी कि 3 से -इनफाइनाइट तक, यहाँ पर -इनफाइनाइट ले लो आप, और -3 से सॉरी ये गलत हो गया जी, -3 यहाँ है +3 यहाँ, ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। तो -3 से लेकर -इन्फिनिटी से लेकर -3 हो गया, और 3 से लेकर इनफाइनाइट हो गया। या इसको ऐसे कह सकते हो आप, ये x लेस देन -3 है, ये x ग्रेटर देन 3 है। ये इसका सोल्यूशन है। जब हम इसको सोल्यूशन निकालते हैं तो ये क्या चीज है, x लेस देन -3, x ग्रेटर देन 3। अगर मैं इसका मॉड्यूलस कर दूं तो क्या होगा, अगर मॉड्यूलस कर दूं तो ये जैसे मॉड्यूलस करेंगे क्या होगा, इसका x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। यहाँ पर तो मॉड्यूलस कर कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव ही है, तो x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो फाइनली क्या है, अगर मॉड्यूलस आप लेते हैं तो मॉड्यूलस x ग्रेटर देन 3 है। ध्यान रखिएगा, मॉड्यूलस का मतलब ये है कि मॉड्यूलस x जो होता है वो x होगा x ग्रेटर देन 0 पे, -x होगा x लेस देन 0 पे। तो मॉड्यूलस करते हैं, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए साइन इसमें हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर हमारा वैसे के वैसे था, तो मॉड x दोनों ही केस में आपका ग्रेटर देन 3 आ रहा है, मॉड x आ रहा है, x नहीं। तो मॉड x ग्रेटर देन 3, ये एक ही बात आपकी है कि x ग्रेटर देन 3 है और x लेस देन -3, एक ही बात है। तो क्योंकि हमको यहां से मिलान करना है, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो आंसर क्या हो गया इसका, मॉड x ग्रेटर देन 3, ये वाला इसका ऑप्शन हो। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कुछ चीजें मैंने अपनी जोड़ी है वो आप इसमें दर्ज कीजिएगा, नंबर लाइन लीजिएगा, नंबर लाइन से ज्यादा बेहतर रहेगा। फंक्शन f(x) = 2x³ - 9x² + 12x + 29 इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। सेम चीज, डिक्रीज कराना है इसको, फटाफट कर लेते हैं इसको। f(x) निकालिए सबसे पहले आप, क्या आएगा ये आपका आ गया 6x² - 18x और +12। ओके, इसे 6 बाहर ले लेते हैं क्योंकि 6 दिख रहा है कॉमन। x² - 3x + 2 आ गया, x² - 3x + 2, ये बनेगा x² - x - 2x + 3, यानी x - 1 ना, ये 2 है ना, ये 2 है, तो -2x - 1, यानी x - 1 इंटू x - 2 आ गया। बस अब ये तो बहुत शानदार हो गया अपने लिए, क्योंकि हमारे पास आ गया 6 x - 1 इंटू x - 2। ये कह रहे हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मतलब लेस देन 0 है। अब मैंने आपको बताया था जब लेस देन 0 होता क्या होता है, आपको अभी भी मैंने समझाया था ना, कि हम क्या करते हैं कि जब यहाँ पर हमारे पास, अच्छा पहले देख लीजिए कब 0 होगा, ये x बराबर 1 पे, ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं। x - 2 0, x बराबर 2 पे होगा, तो 1 और 2 हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। जब ये लेस देन 0 आता है और ग्रेटर देन 0 आता है तो हम क्या करते हैं, याद है आपको, जब ये लेस देन 0 आता है तो अभी मैंने जस्ट जो पिछला क्वेश्चन था इसमें आपको बताया था, ग्रेटर देन 0 पे हम क्या करते हैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला लेते हैं, मतलब ये 1 to -इनफाइनाइट, 2 to +इनफाइनाइट। लेकिन जैसे ये आपका ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 पे बताया था मैंने आप। अब लेस देन 0 पे क्या होता है, लेस देन 0 पे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। लेस देन 0 पे हम इन दोनों के बीच का ले लेते हैं, यानी क्या आ गया, x किसके बीच में आ गया, 1 और 2 के बीच में, मतलब इसके दरमियान, राइट। तो f(x) इज डिक्रीजिंग व्हेन x इज बिटवीन 1 and 2, तो ये इसका उत्तर हो, ऐसे निकलेगा जी। इसको करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, वो सब आपके सामने है, वैसे मैंने समझा दिया है। आप, मुझे नहीं लगता आपको कोई तकलीफ होगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए। ये इसी तरीके के क्वेश्चन चले आ रहे हैं हम। इफ द फंक्शन दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन एवरी इंटरवल देन, ये आपके पास ऑप्शंस है, k लेस देन 3, k लेस देन इक्वल टू 3 और ये तमाम ग्रेटर देन वाले। हमारे पास इनको देखने का समय बाद में है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले तो ये पता है कि इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन कर लेते हैं सबसे पहले, क्या आ गया, kx³, यानी कि ये होगा 3kx², ये बनेगा आपका 18x, ये बनेगा आपका +9, इसमें 3 बाहर ले लीजिए, तो kx² - 6x + 3, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको बताया गया कि भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मतलब f(x) ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। 3 तो ऑलरेडी आप ग्रेटर देन 0 मान ही रहे हैं, 3 तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब kx² - 6x + 3 ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। अब हम क्या करें, देखिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ही नहीं दी गई है तो क्या कर सकते हैं, हाँ? अब इसमें कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो हमें अपने आप समझनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर आपके पास ax² + bx + c, इसको इसी से मैच करा रहा हूं, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये है कि a ग्रेटर देन 0 अगर है, ये तभी हो सकता है जब a ग्रेटर देन 0 है
और साथ में जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेस देन 0। दो चीजें हैं इसमें, नया कॉन्सेप्ट मैंने जोड़ा है जो कि आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये जो चीज है पहली वाली, मतलब इससे अगर कंपेयर करें तो ये a बन रहा है, तो ये जो a है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो इसका डिटर्मिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो k ग्रेटर देन 0, तो एक चीज आ गई अपने पास, इसको बाद में देखेंगे। यहां पर आइए डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए a k हो गया, b आपका -6 हो गया, और c आपका हो गया 3, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लेते हैं, यानी -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू KAC मतलब 3, ये आपका लेस देन 0 होना चाहिए। ये हो गया 36 माइनस 12K लेस देन 0, तो 12 के इधर ले जाते हैं, ये बेसिकली 36 इज लेस देन 12K, या कहेंगे 12K इज ग्रेटर देन 36, K इज ग्रेटर देन 36/12, तो ये बनेगा आपका K ग्रेटर देन 3, ये 3 से जाता है। तो K या तो ग्रेटर देन 0 हो, ये यहां से ले आए, और K ग्रेटर देन 3 हो। अगर आप नंबर लाइन बनाए और आप कह रहे हैं कि भाई ये 0 है 3 है, और आप कह रहे हैं एक नंबर 0 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये 3 से ही बड़ा होगा, है ना। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो क्या आता है आपके पास, k ग्रेटर देन 3, तो k ग्रेटर देन 3, यही उसका उत्तर हो गया। इसी को आप दर्ज करेंगे। अब इसका जो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है वो जरूर देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया वो इस तरीके से जरूर लिखना है आपको। ये जो कॉन्सेप्ट है उसी से सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये सवाल बड़ा ट्रिकी है, ये जिनको पता होगा वही कर पाएंगे, और मैंने आपको बता दिया है तो अब आप जान गए हैं। अब आप इस तरीके के सवाल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। fx है ये, थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से समझ जाएंगे। पहली चीज़ ये है कि आपको ये बताया गया है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का पहला हमारा काम होता है f'(x). तो पहला डिफरेंशिएशन वाला काम है, 2x का 2 हो जाएगा, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आप जानते हैं। log का होगा log का 1/ जो भी कंटेंट है अंदर, x प्लस √x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका दोबारा कर लेते हैं, x का होगा 1 प्लस इसका हो जाएगा, अब मैं इसका कर रहा हूँ 1/2 √x स्क्वायर प्लस 1, और x स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा, ये अंदर वाले का भी करना पड़ेगा, तो 2x आए। तो फाइनली जब इसको रीअरेंज आप करोगे, इसको पूरा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, वैसे आपको मैं इसका रेफरेंस दूंगा, बट क्योंकि मैंने कहा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और डिफरेंशिएशन में टाइम अब मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने बहुत लंबे समय के लिए किया है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस √x स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी आपकी। ये करेंगे ना इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगी। अब इसको कहा गया है कि भाई ये ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है का मतलब क्या है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। कोई भी x ले, अगर ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसको तो भूल जाइए। इसका मतलब 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस √x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर क्या होगा, इसको इधर मैं ले जा रहा हूँ, ग्रेटर देन √x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया ना, ठीक है जी। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 1, इसको स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4x की पावर 4 प्लस 2 to 4x स्क्वायर ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 1। सबको इधर ले आइए, तो x स्क्वायर ये जाएगा तो 3x स्क्वायर बनेगा, 1 तो यहाँ से हटा ही दीजिए, तो ये बनेगा 4x की पावर 4, ये वाला हो गया, और ये इधर आएगा तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, है ना। अब ये क्या हो गया, 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। मैंने आपको बताया था कोई भी x हो जिसकी इवन पावर हो, ये हमेशा पॉजिटिव हो। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव है, x स्क्वायर में 1 जोड़ रहे हो और तो और पॉजिटिव हो जाएगा। ये यहाँ पर x की पावर 4 है, ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ x स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव हो गया ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो होगा ये ग्रेटर देन 0 आ गया, है ना। ये ग्रेटर देन 0 आ गया ना, तो x में आप कुछ भी रखते रहो, x में कोई भी वैल्यू रखते रहो, ये हमेशा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। x में कुछ भी डालो, आप कोई भी रियल नंबर डालो, रियल नंबर होता है रियल नंबर लाइन में कोई भी नंबर, जैसे 0.1 माइनस यहाँ पर -2, 0.1 यहाँ लिखा है तो माइनस मुझे यहाँ करना पड़ेगा, -2.6 यहाँ 1/8, जो भी नंबर ले लो आप, जो भी एग्जिस्ट करते हैं वो सारे नंबर आप रियल नंबर में आते हैं। नंबर लाइन में जो नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो नंबर लाइन में आते हैं। तो ये
इससे क्लियर हो गया कि भाई ये भी पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो x में कुछ भी डालते रहो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये क्लियर? डिफरेंशिएशन आप खुद करेंगे, ये वाला जो है ना थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा लगेगा। तो ये पार्ट तो आप खुद करेंगे यहाँ से यहाँ तक। हाँ, डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, बाकी चीज मैंने आपको समझा दी है ना, इसलिए x बिलोंग्स टू r इसका उत्तर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा कब? तो इसका उत्तर जो है वो लाने से पहले मैं अलग अलग केसेस बताऊंगा आपको। देखिए ये है x या x-1, ठीक है। अब आप नंबर लाइन पे आइए, पहले यहां से शुरू करते हैं। आपके पास क्या क्या केस बन रहे हैं? पहले तो ये देखिए कि ये 0 कब बनेगा, ये x 0 पे बनेगा, ये 0 कब बनेगा, x बराबर 1 पे। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं जी? एक 0 है, एक 1 है, तो ये 0 और ये 1। तो 3 केसेस बनेंगे इसमें। कैसे? जब x की वैल्यू 0 से कम हो, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो, और जब x की वैल्यू 1 से ऊपर हो। 3 केसेस बनेंगे आपके। ओके, तो पहले मैं केस 1 लेके चलता हूं। केस 1 हमारा ये हुआ कि जब x लेस देन 0 हो, जब x लेस देन 0 होगा, तो मैंने आपको बताया था कि लेस देन 0 है तो बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन क्या होती है मॉड x की? ये होता है नेगेटिव x जब x लेस देन 0। ये मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूं। और मॉड x-1 क्या होगा? ये मॉड x1-1, क्योंकि x लेस देन 0 है तो ये इसको आप भूल जाइए, क्योंकि इसमें नेगेटिव माइनस ही कर रहे हो आप, तो और लेफ्ट की तरफ जाएगा ये, तो इसका मतलब माइनस x-1 आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मॉड x-1 यदि x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 पे आप गए और आप कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरा ये -1 को छोड़ दो आप, मॉड x क्योंकि x लेस देन 0 है तो आप इधर तो आ ही गए, इसमें -1 और कर रहे हो तो और इधर आ गए आप, तो माइनस ही रहेगा ये, -x-1। अब आप आओ केस 2 पे, क्योंकि मैं तीनों साथ ही बताऊंगा आपको ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे कि हम करने क्या जा रहे हैं। मैं पूरा सॉल्व कर दूं फिर केस 2 पे आऊं तो आपको उतना कंपैरिजन नहीं दिखाई देगा। अब 0 और 1 के बीच में हो आप, 0 और 1 के बीच में मतलब आप पॉजिटिव साइड चले गए। पॉजिटिव साइड जाते ही आप देखेंगे मॉड x जो होगा वो पॉजिटिव x हो जाएगा। ये तो आप क्लियर आपको हो ही रहा है, लेकिन अभी भी आप -1 कर रहे हो उसमें, इस वाले में। तो जब 1 कर दिया और आप यहां कह रहे हैं कि हम x किसके बीच में है, क्योंकि मैंने आपको बताया अब हम x 0 और 1 के बीच में। पहला केस ये है, दूसरा केस ये है, तीसरा केस ये है। दूसरे केस में हम 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में x तो सीधी बात है पॉजिटिव हो गया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है कि पॉजिटिव। लेकिन हम देख रहे हैं 0 और 1 के बीच में है और 1 हम x में -1 भी कर रहे हैं। तो अगर हम हाईएस्ट वैल्यू भी लेंगे तो इसमें -1 ही हो रहा है, तो यहां पर इसके इसी तरफ चला जाएगा ये। और अगर आप कहीं यहां पर हो रहे हैं बीच में इस जगह पे, तो -1 करते तो आप नेगेटिव में पहुंच जाएंगे, तो नेगेटिव में जाने की पूरी संभावना है, तो इसको हम -x-1 करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब आप 1 के आगे जा रहे हैं तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मॉड x तो वैसे ही यहां 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव हो गया था, तो मॉड x तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 1 के ऊपर और पॉजिटिव हो जाएगा ये। लेकिन 1 के ऊपर आप गए और फिर आपने x-1 किया तो आप यहीं कहीं आए, तो अभी भी आप पॉजिटिव हैं। इसका मतलब अब मॉड x-1 ये नेगेटिव ना होके ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव x-1। अब समझ में आ गया आपको कि ये 3 केसेस में, पहला केसेस है x लेस देन 0, दूसरा है x 0 और 1 के बीच में, तीसरा है x इज ग्रेटर देन 1। ये इसके ऊपर की बात हो रही है। तो 3 केसेस बन गए आपके। अब आपको क्या करना है, बस इसकी जगह लगा दो आप जो लगाना है। fx क्या है? मॉड x की जगह क्या रखोगे आप? -x। मॉड x-1 की जगह क्या रखोगे आप? -x-1। तो प्लस कर देता हूं, राइट। तो यहां पर क्या आएगा आपका, ये x कैंसल, -1 आ गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका f(x) का f'(x) करते ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। f'(x) 0 का मतलब ये है, अब तीनों को देख लेते हैं पहले। ये f'(x) 0 है तो हम इसको मान के चलते हैं कि भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यहां पर ही हमें इंक्रीजिंग मिल रहा है। अब आइए आप दूसरे वाले पे, यहां पर क्या होगा? fx, मॉड x की जगह क्या रखने वाले हो आप? x। ये मॉड x-1 की जगह क्या रखने वाले हो आप? -x-1, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया x-1। तो ये क्या बनेगा? 2x-1। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 2x-1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब f'(x) यहाँ भी ग्रेटर देन 0 आ गया। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरे पे क्या होगा साहब? fx लिख लेते हैं। आपने मॉड x की जगह x लिख दिया, मॉड x-1 की जगह x-1 रख दिया, तो -x+1 हो गया ये, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 आया fx। तो f'(x) क्या हो गया? इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 0 होता है इसका डिफरेंशिएशन। अगेन इससे और इससे दोनों से ही पता चल रहा है कि भाई ये, और इस तीनों को मिला लूँ तो f'(x) ग्रेटर देन 0 मैंने यहाँ से लिया, यहाँ बराबर भी आ रहा है आपका, 0 0 बराबर आ रहा है, इसमें आया 0 बराबर 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूँ। जैसे ही ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। कब? x लेस देन 0 पे तो देख लिया आपने, इंक्रीजिंग है ना। x ग्रेटर देन 1 पे, x ग्रेटर देन 1 पे क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगेन x लेस देन 1 पे क्या है? x लेस देन 1 पे क्या हो रहा है? x लेस देन 1 पे यहाँ पर फिर अगेन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ रहा है।
x 0 और 1 के बीच में भी यहाँ पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ रहा है। देखिए साहब, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप सारे के सारे ऑप्शंस चूज कर सकते हो, बट एक चीज क्लियर है कि अगर हम x लेस देन 0 पे ही स्टिक करें तो यहाँ पर आपने देखा ना, ये आपका जो f' है, जैसे निकाला आपका ये 0 आ गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। तो x लेस देन 0 पे भी हम ले आए, इसके बीच में भी 0, x और 1 के बीच में भी ले आए, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो आप x को 0 1 भी कह सकते हो, x लेस देन 0 पे भी है ये, और x ग्रेटर देन 1 पे भी है। तो इसके 3 ऑप्शन आपके सही हो गए, है ना। आर.डी. शर्मा में ने केवल यही दिया हुआ है इन्होंने, x लेस देन 0, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1 2 3, क्योंकि 3 केसेस बनाए ना, तीनों ही इसके उत्तर होने चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप देख लीजिएगा कि इसका क्या उत्तर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 1 2 3 तीनों पे ही हमने इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखा दी, है ना। वैसे इसका जो सही आंसर है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यहाँ पर हम तो यहाँ पर इक्वल टू 0 पे आ गए, यहाँ भी इक्वल टू 0 पे आ गए, लेकिन यहाँ पर f' ग्रेटर देन 0 प्रॉपर आया है, 2 0 भी नहीं आया, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 2 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0। तो ये ऑप्शन अगर आपको एक टिक करना हो तो ये ज्यादा बेहतर होगा, जबकि आर.डी. शर्मा ने x लेस देन 0 किया हो। मेरे हिसाब से वैसे तो 1 2 3 इसके आंसर है, लेकिन अगर आपको एक करना हो तो आप ये वाला करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा ये मानना है। बाकी आप खुद समझदार। तो ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस, इन तीनों को लेंगे और फिर आंसर अपना डिसाइड करके लिखेंगे आप। नेक्स्ट है इसमें एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज, इसके पहले भी हमने एक इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब आंसर में था वो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, तो उसका उल्टा बता दीजिए आप कि भाई एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज अ मोनोटोनिक फंक्शन और एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, राइट। तो आप ये कह सकते हैं हर एक इन्वर्टिबल फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन होता है, और हर एक मोनोटोनिक, ये बिल्कुल ट्रू है, एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन इज मोनोटोनिक फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, इसका मोनोटोनिक फंक्शन इसका उत्तर लिख देंगे, ये वाला पहला वर्ड लिखना कैसे बता देता हूं आपको। इस तरीके से लिखेंगे इसको, इन द इंटरवल 1 to 2 फंक्शन fx इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 3 ऑफ x माइनस 1 इज, इसको प्लस करना है। अब यहां पर देखें हमारे पास क्या है, 1 से 2 के बीच में बात हो रही है, ये 1 है ये 2 है। अब इसके बीच में पहले तो आप जानते हैं कि मॉड x जो होता है वो x होता है यदि x ग्रेटर देन 0 हो, ये नेगेटिव x होता है जब x लेस देन 0 हो। ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। लेकिन जब आप 1 और 2 के बीच में आते हैं तो मॉड x माइनस 1 क्या बनेगा, आप मुझे बताइए। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप यहाँ पर x माइनस 1, और आप 1 और 2 के बीच में ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1 ले रहे हैं, ठीक है, 1.5 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो देखिए -1 करके देख लीजिए क्या आता है। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0.5 आएगा, यहाँ पर आपका 1 आएगा, यानी कि ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसको मॉड लेंगे भी तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये मॉड x माइनस 1 तो आपको सीधा का सीधा x माइनस 1 मिल जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब आप मॉड x माइनस 2 पे आइए, मॉड x माइनस 2 क्या बनेगा, देखिए कोई भी वैल्यू 1 और 2 के बीच में ले लीजिए, कोई भी जो आपकी मर्जी हो। मैं फिर से ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 1 माइनस 2 कर देता हूँ, 0.5 ले लेता हूँ, 1.5 माइनस 2 कर दीजिए, या 2 ले लीजिए, 2 माइनस 2 कर दीजिए। तो 1 माइनस 2 क्या होता है, -1, 1.5 माइनस 2 क्या होता है, -0.5, इसको रहने दीजिए, तो 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब मॉड x माइनस 2 इस इंटरवल में नेगेटिव x माइनस 2 बनेगा। ये क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो सीधा हम fx पे जाते हैं, और यहाँ पर ट्वाइस है, x माइनस 1 की जगह मैंने आपको बताया x माइनस 1 रख दीजिए, x माइनस 2 की जगह जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया यहाँ पर माइनस लेना है आपको, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस x माइनस 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये होगा 2x माइनस 2, ये होगा -3x प्लस 6, तो क्या बना साहब, ये बना 6 माइनस 2 4, और ये 2x माइनस 3x माइनस x, 4 माइनस x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका होगा -1। अब मुझे बताइए -1 क्या है, -1 में कुछ भी करते रहे आप, ये नेगेटिव है, ये लेस देन 0 है, कुछ भी कर लीजिए क्योंकि इसमें x है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट लेस देन 0 है। इसका मतलब ये फंक्शन कुछ भी कर लीजिए आप, ये हमेशा डिक्रीज होगा। जब भी f' लेस देन 0 आता है, जो कि हमारा -1 आया है, और -1 लेस देन 0 है, तो ये डिक्रीजिंग होगा। आप सीधा डिक्रीजिंग पे टिक करिए और आगे बढ़िए। चलिए साहब, इसको देखिए कैसे करना है, ये तो आप आराम से कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। इफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू cos mod x माइनस 2ax प्लस b इंक्रीजेस अलॉन्ग द एंटायर नंबर स्केल, देन नंबर स्केल यानी नंबर लाइन की बात हो रही है, इन्होंने कहा ये इंक्रीज कर रहा है, ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन 0। तो a के बारे में बताना है, a और b में क्या रिलेशनशिप होगी, या a का नंबर से क्या रिलेशनशिप है, ये बताना है। तो अब फिर से मैं वहीं पे आता हूं, यहां पर आ गया मॉड, ठीक है साहब। मॉड x के बारे में बार बार मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ये x होगा यदि x ग्रेटर देन 0 है,
ये माइनस एक्स होगा यदि एक्स लेस देन 0 है, क्योंकि अगर ये लेस देन 0 है इसका मतलब माइनस एक्स है, ये -2 जैसे है, इसके आगे माइनस लगाने का तभी तो माइनस माइनस प्लस बनाएगा। और मॉड एक्स का काम होता है जो भी चीज़ अंदर डालेंगे ये पॉजिटिव निकल के आए, ठीक है जी। एक बहुत बड़े हमारे साहब ने कहा था कि यहाँ आलू डालिए सोना निकालिए, यहाँ आप एक्स डालेंगे मॉड्यूलस एक्स और एक्स निकल के आएगा, इसमें पॉजिटिव निकल के आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए साहब, अब हम कॉस मॉड एक्स पे बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखें कॉस मॉड एक्स पे बात कर रहा हूँ मैं। कॉस मॉड एक्स जो होगा वो होगा कॉस एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ये तो आप जानते हैं, यही मैंने बताया, वो यहाँ एक्स में रख दे रहा हूँ। या फिर ये कॉस होगा माइनस एक्स, मैंने बताया ना एक्स मॉड एक्स एक्स होगा या माइनस एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर एक्स लेस देन 0 होगा, तो एक्स लेस देन 0 कर लीजिए इसको, है ना। अब क्योंकि हमारे पास ये कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है, ये तो आप जानते ही हो। तो चाहे आप cos x रखें cos माइनस एक्स रखें, ये हमेशा cos x ही आएगा। तो इसकी आपकी जो जिम्मेदारी है वो तो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आप समझ गए कि ये इसमें कुछ भी करते रहिए आप प्लस ही आएगा, cos x ही आएगा। अब हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा फंक्शन लिखते हैं। f(x) फंक्शन फाइनल बनता है cos x और -2ax और प्लस b। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। f' लिख रहा हूँ, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, -2a बनेगा इसका, और ये b का तो 0 हो जाएगा, तो -2ax माइनस 2a आ गया। अब आपसे कहा गया है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब f' जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बेसिकली, है ना। तो ये है माइनस साइन एक्स -2a ग्रेटर देन 0, यानी कि माइनस साइन एक्स। क्योंकि देखिए मेरे साथ क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ कि भाई ये नेगेटिव्स के साथ मैं ना गेम करूं, इसके साथ ना डील करूं, तो इसको +2a कर दीजिए आप, ग्रेटर देन 0, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, -1 तो ये क्या बनेगा साइन एक्स +2a, और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मैंने आपको बताया है माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब साइन एक्स क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू करते रहिए हर जगह, ध्यान रखिएगा। लेस देन, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू भी दिख रहा है इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये लेस देन इक्वल टू जरूर लगाइए। साइन एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2a -2a हो गया है, ठीक। यानी कि आप ये कह सकते हैं 2a जो है वो लेस देन इक्वल टू, क्योंकि अब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, -1 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये इनइक्वालिटी चेंज होती है, लेकिन मैं इसको यहाँ और यहाँ कर देता हूँ तो एक ही बात हो जाए। 2a लेस देन इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो गया, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अब बताइए मुझे साइन एक्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये मैं शायद 100 बार तो बोल ही चुका इस पूरे चैप्टर में। साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 +1। तो ये कह रहे हैं 2a साइन एक्स से कम है। अब मैंने आपसे ये कहा कि भाई मेरे पास तो ये साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो -1 मैं रखना चाहूँगा इसको, है ना, -1। लेकिन -1 रखते ही आप ये समझेंगे कि थोड़ा सा फेरबदल हो गया, तो मैं एक बार और करता हूँ, इसको -2a कर देता हूँ, इसको ऐसे करके साइन एक्स कर देता हूँ। अब ज़्यादा बेहतर होगा ये, इसको भूल जाइए ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि 1 से ऊपर है। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 1 से, लेस देन मतलब इससे नीचे लेंगे, तो 1 से ऊपर है, तो -2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 1, यानी a इज लेस देन इक्वल टू, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया ये आपका 1 बाय, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई अभी दोबारा करूंगा मैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है। पहले मैं एक a अगेन एक माइनस से मल्टीप्लाई, ये आपको नहीं करना है ऐसा, ठीक है। मैं केवल अपनी, मुझे क्योंकि सही तरीके से करना है, मैं माइनस से नहीं इतना कंफर्टेबल हूँ, तो 2a लेस देन इक्वल टू -1, a इज लेस देन इक्वल टू -1। मेरे हिसाब से मैंने जो ये किया है ना, ये आप जरूर बोलेंगे कितने बार माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई, ये मैंने अपने लिए किया है, ध्यान रखिएगा, आपके लिए नहीं है। आप तो एक बार में कर लीजिएगा इसको, क्योंकि मुझे माइनस से डील करना थोड़ा सा तकलीफ दे लगता है, क्योंकि वहाँ से ना आंसर गलत आ जाता है। लेकिन a लेस देन इक्वल टू -1/2 यहाँ पर आ रहा है, तो आप ये वाला करेंगे a लेस देन इक्वल टू -1/2, ध्यान रखिएगा। तो ये है इसका सोल्यूशन, और इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। देखिए ये तो आप आराम से कर लेंगे, 100 बार आप कर चुके। मेन चीज़ है कि आपको ये भी बताना है कि मॉड एक्स जो है वो पॉजिटिव एक्स और माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तब आप आगे बढ़ेंगे। बाकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तो आप कई बार कर चुके। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय 1 प्लस मॉड एक्स इज। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली क्या, ये आपको बताना है। तो पहली चीज ये है कि हमारे पास यहाँ पर कोई इन्होंने डोमेन नहीं दिया, तो डोमेन अपने आप बनाना पड़ेगा। यानी कि हमें पता नहीं है एक्स की वैल्यू कहाँ, किसके अंदर है, क्या इंटरवल है, इसका कुछ पता ही नहीं है, तो हमको अपने आप केसेस बनाने होंगे। तो मैं केस 1 लूंगा, यहाँ पर मैं केस 2 लूंगा। क्या लूंगा? केस 1 ये है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस 2 है x लेस देन 0। ठीक है जी। अब मुझे पता है मॉड x जो होता है x यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, माइनस x होता है यदि x लेस देन 0 हो। इसको यहीं अप्लाई कर देंगे, इसी चीज को यहाँ मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो क्या करेंगे, अगर x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x हो जाएगा x लेस देन 0 है तो x मॉड x हो जाएगा माइनस x। तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा x बाय 1 प्लस x, एफ ही हो जाएगा। और इधर पे क्या बनेगा, fx माइनस हो जाएगा जी, मॉड x माइनस होगा, ऊपर का तो x ही रहेगा, नीचे का माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स, राइट। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए f डैश x का,
तो ये क्या बनेगा, मैं फाइनल इसका डिफ्रेंशिएशन लिख रहा हूँ, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा इसका उत्तर लिख रहा हूँ, ये है। अब यहाँ पर आ जाइए इस जगह पे, इसका डिफ्रेंशिएशन भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यह आएगा आपका 1/1 - x का होल स्क्वायर, राइट। अब आप देखिए कोई भी वैल्यू मैंने आपसे कहा था, कोई भी a हो b हो, स्क्वायर कर दो आप तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, या फिर ये कहो कोई भी वैल्यू के ऊपर आप पावर डालो इवन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये स्क्वायर है, 1 तो पॉजिटिव दिख ही रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका स्क्वायर है पॉजिटिव है, 1 तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है ना, और ये ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0 है, दोनों ही केस में आ गया ना। तो दोनों ही केसेस में ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब भी f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। f डैश एक्स यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो फिर ये इंक्रीजिंग है केवल, लेकिन अभी हमने ग्रेटर देन 0 दोनों को दिखा दिया तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब इसका सोल्यूशन जरूर देख लीजिए, सोल्यूशन तो नहीं कहता हूँ मैं रेफरेंस कहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तभी आप यूज़ करें इस सोल्यूशन का जब आप वाकई में अपने सारे एफर्ट कर चुके हों। बिल्कुल देख के नहीं करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स कभी भी देख के सॉल्व नहीं होगी, इसकी मैथमेटिक्स केवल प्रैक्टिस से आती है। अगला सवाल बन रहा है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग। अब सीधी सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट करके आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां जो आपको मिलना है वो आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन मैं नहीं करने वाला हूं। आप बोलेंगे क्यों नहीं करना भाई? इसलिए क्योंकि डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर हमने सैकड़ों घंटे उसमें लगा दिए, तो मैं पूरी तरीके से आशा करता हूं कि ये आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो ये एफ एक्स है, मैं सीधा एफ डैश एक्स लिख रहा हूं, समय भी आपका भी बचेगा मेरा भी बचेगा, डिफरेंशिएशन आप खुद कर लेंगे। डिफरेंशिएशन जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आएगा, इसका डिफरेंशिएट करके -2 प्लस लैम्डा, या आप इसको लैम्डा -2 भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि हमको ये इंक्रीजिंग करना है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर स्ट्रिक्टली कर लेते हैं तो ग्रेटर देन 0 है ना। अब आप देखिए कोई भी चीज का स्क्वायर हो, अब इसमें अंदर भूल जाइए, इसके अंदर कोई भी चीज हो, मैं कह रहा हूं कोई भी वस्तु हो, उसका स्क्वायर करोगे मैथमेटिक्स में तो हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसको तो भूल जाइए। अब क्या क्या बनता है, ये आपको लैम्डा -2 देखना है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, तो लैम्डा -2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि लैम्डा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। और लैम्डा ग्रेटर देन 2 है क्या अपने पास? हाँ जी बिल्कुल है, तो लैम्डा ग्रेटर देन 2 इसका उत्तर हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा अपनी कंजूसी की है। क्या कंजूसी की है कि मैंने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया, क्योंकि बहुत एफर्ट लगेगा इसमें, लेकिन मैं आपको दिखा जरूर दूंगा, क्योंकि ये आपको खुद करना है, मेरे करने से आपका पेपर सॉल्व नहीं होगा, है ना। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा टोटल, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई कैच नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्सप्लेन करनी है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, डिफरेंशिएशन नहीं किया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट था वो जरूर बता दिया, लैम्डा ग्रेटर देन 2 क्यों है। ये जो क्वेश्चन है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको पता है कि ये ए रेज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और आपको मैंने ग्राफ डाल के भी बताया है, प्रेजेंट करके भी बताया है। ये ए रेज एक्स इंक्रीज करता है जब ए ग्रेटर देन 1 हो, ये डिक्रीज करता है जब ए 0 और 1 के बीच में, ये आपको बिल्कुल क्लियर है। फिर भी हम इसका करेंगे भाई, ए रेज एक्स का क्या करेंगे, ए रेज एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, ये होगा ए रेज एक्स लॉग ए। अब ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन तो केवल आपके पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है, यानी ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ से तो यही क्लियर हो गया, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं रुकना है जी, आपको दूसरी चीज भी देखनी है, जैसे लॉग ए आप कह रहे हो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, तो लॉग ए ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये बेस ई है। अब ये ग्रेटर देन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आप, क्योंकि ग्रेटर देन से थोड़ी तकलीफ होगी, मैं इक्वल मान के चल रहा हूँ, बाद में इसको ग्रेटर देन लिख देंगे। फिलहाल क्या है हमारे पास, लॉग बेस ई ए इज इक्वल टू 0, तो ई रेज 0 इसका मतलब यही होता है बराबर ए, यानी कि ए बराबर ये ई रेज 0 क्या हो गया 1। अब मैंने कहा ग्रेटर देन 0 लगाना है आपको, तो इसको इससे रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये ग्रेटर देन 1 आ गया, यही इसका उत्तर। इतना ही आपको समझना है। अब इसके काफ़ी सारे मैं आपको फ्लेवर दिखाता हूँ और आपको लिखना कैसे है वो बताता हूँ। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट मेन चीज़ ये है कि ए रेज एक्स ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लॉग ए 0 होना चाहिए, लॉग ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। तो इन दोनों से जो चीज़ निकल के आती है वो यही है कि ए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, जैसे मैंने आपको समझाया अभी। अब आप देखिए यहाँ पर भी यही सेम केस है। देखिए ए एक्सपोनेंशियल और ये लॉग ए एक्स, ये सब दोनों रिलेटेड है आपस में, तो इसका जो उत्तर है वो भी ए ग्रेटर देन 1 ही है। कैसे, देखिए ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, यानी एक्सरसाइज में। तो एफ एक्स बराबर क्या है, लॉग बेस ए है। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हो, लॉग ए एक्स बेस ए एक्स का होता है 1 बाय आपका एक्स लॉग ए, जानते हो ना। क्योंकि इसको आप कैसे लिख सकते हो, लॉग एक्स को लिख सकते हो लॉग बेस ई
एक्स log बेस ई ए, log x का डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन करते समय 1/log a तो ऐसे ही आ जाएगा, इसका कुछ नहीं करना है क्योंकि कांस्टेंट है। log x का होता है 1/x, तो यहाँ लिख दिया, तो ये समझ में आ गया ना, डिफरेंशिएशन ये होता है, ये आप बिल्कुल क्लियर है। अब ये कहा गया है कि भैया इंक्रीजिंग है तो 1/x log a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सीधी सी बात ये है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैं कर नहीं पाऊंगा, कर पाऊंगा इसको, है ना, मैं कर नहीं पाऊंगा। अब मुझे ये पता है कि जो a है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर मेरे बेस ई कर दिया है, ध्यान रखिए, एक बेस ई कर दिया है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू है। और ये 1/x log a, x की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, तो x, क्योंकि इन्होंने कहा कि x इज इंक्रीजिंग ऑन आर, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये रियल नंबर जो होगा ये हमारा इंक्रीजिंग तभी होगा जब ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो हम यहाँ x ग्रेटर देन 0 की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि x का ऑप्शन ही नहीं है हमारे, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि log a जो होता है ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब a ग्रेटर देन 1 हो। ये लेस देन 1 करो कब, लेस देन 0 कब होगा, जब a 0 और 1 के बीच में होगा, ये हमें बिल्कुल क्लियर है। तो x की बात तो है ही, x अगर होता तो x का आंसर देते, यहाँ तो x है ही नहीं, यहाँ तो a ही है, a के लिए क्या मिल रहा है, a ग्रेटर देन 1, तो a ग्रेटर देन इसका उत्तर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, इसका x का हम बताते हैं, लेकिन x तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो हम के लिए इसी से डील करेंगे। ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब हमारे पास a ग्रेटर देन 1 है। ये तो आप लॉग और एक्सपोनेंशियल में समझते ही आ रहे हो, तो इसका बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है और बड़ा सिंपल इसका सोल्यूशन है। ओके, इसको आप कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट है लेट phi x इक्वल्स टू fx प्लस f 2a माइनस x एंड f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू a। x किसके बीच में है, 0 और a के बीच में, ये इसके बीच में आ रहा है। देन phi x इज व्हाट, phi x बताना है क्या है, और ये आपको दिया हुआ है। तो पहली चीज तो आपको क्या दी है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, phi x इक्वल्स fx प्लस f 2a माइनस, पहले तो आप डिफरेंशिएट कर लीजिए दोनों साइड को, तो ये हो जाएगा आपका phi डैश x, f(x) हो जाएगा f डैश x, f 2a माइनस x का होगा f डैश 2a माइनस x, फिर 2a माइनस x का भी होगा, तो 2a माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1, तो इसको मैं माइनस कर दूं, बस इतना ही करना है आप, 2a माइनस x का तो माइनस होगा, तो f डैश 2a माइनस x आ गया, यहाँ तक क्लियर है ना। अब आपको ये पता है कि भाई f डबल डैश x ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि भाई f डैश x जो है वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है जी। ये एक्चुअली इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये आगे और जब आप बढ़ेंगे तब आएगा, क्योंकि उसमें डबल डिफरेंशिएशन अभी तक हमने समझा नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि f डबल डैश x यानी कि डबल डिफरेंशिएशन जब ग्रेटर देन 0 होता है वो तभी हो सकता है जब f डैश x ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो या fx इंक्रीजिंग फंक्शन हो। अब मैं इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो आप थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि भाई वो क्यों की गई है, क्या कारण है उसका, क्योंकि वही इसको आपके इशू को रिजॉल्व करेगा या कहें कि सोल्यूशन देगा आप। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, देखिए पहली चीज मैंने आपको बताया कि भाई हमारा जो ये वैल्यू है ये 0 और a के बीच में, तो अगर मैं x कह रहा हूँ 0 और a के बीच में, मतलब x a भी हो सकता है, लेकिन x 0 और a के बीच में यानी कि a से कम है, ये तो आप एग्री कर रहे हैं इससे, है ना। तो दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख दो आप x प्लस x लेस देन इक्वल टू 2a, इस x को यहाँ ले जा लो आप, तो x लेस देन इक्वल टू 2a माइनस x, ठीक। अब दोनों साइड आप क्या करेंगे, f डैश लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएशन नहीं पड़ेगा ना। तो f डैश x इज लेस देन इक्वल टू f डैश x 2a माइनस x, और याद है आपको f phi डैश x क्या लाए थे हम, f डैश x माइनस f डैश 2a माइनस x। यहां से मैंने क्या किया, ये आपको 1 बताया था, ये 2 है, ये जो है संख्या ये इससे कम है या बराबर है, समझ रहे हैं ना आप। ये मैंने यहां से प्रूव किया कि f डैश x इज लेस देन इक्वल टू f डैश 2a माइनस x। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखें तो यहां से क्लियर है, जैसे मैंने कहा कि भाई ये लेस देन है, मतलब ये 1 है और ये 2 है, 1 ये 1 है ये 2 है। तो अगर आप ये 1 लोगे और ये -2 करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 1 ही तो आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि phi डैश x लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल भी हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, अगर आप दोनों वैल्यू एक जैसे डालोगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसलिए लेस देन इक्वल टू किया है। अब आपका सवाल ये होगा ना कि भाई इसमें अगर ये f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 2a माइनस x है, इसको आप कह रहे हो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू कैसे आएगा किस केस में, मैं इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, तब क्या होगा 0 आएगा, तो बराबर 0 भी हो सकता है। अब जब मैंने ये प्रूव कर दिया कि f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब सीधा है कि ये डिक्रीज कर रहा है, किस में डिक्रीज कर रहा है, 0 से a के बीच। यही इसका उत्तर है साहब, क्या है कि ये f डैश ये जो phi डैश x है ये डिक्रीज कर रहा है 0 से a के बीच में। क्यों, क्योंकि यहां से हमने प्रूव कर दिया कि ये संख्या इससे कम है, तो ये हमेशा नेगेटिव ही आएगी,
नेगेटिव आएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव आएगी या 0 के बराबर। अब इसको करेंगे कैसे, ये जरूर देख लीजिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मैंने कुछ और तरीके से बताया है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 इज इंक्रीजिंग ऑन टू 4 देन, तो देखिए के कहां पर है, ये माइनस इन्फिनिटी के की वैल्यू क्या आ रही है, ये के का आपको बिलोंग टू बताना है कि ये क्या आएगा, उत्तर यही लिखना है। तो इसमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ये तो बहुत सिंपल सा आपके पास सोल्यूशन है। आप एफ एक्स है एफ डैश एक्स कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x माइनस के। आपको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, ये अगर ये इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 बताना है आपको, 2x माइनस के ग्रेटर देन 0 बताना है। तो 2x क्या होगा, ग्रेटर देन के, या के कर दीजिए लेस देन 2x, ये तो है। तो 2x, अब आप देखिए ये वैल्यू मिल रही है 2 से लेकर 4 तक, ये जो आपको दरमियाना दिया हुआ है जिसके बीच में 2 से लेकर 4 तक है, ऑलराइट। तो k लेस देन 2x का मतलब क्या है, और x कहां से कहां तक जा रहा है, 2 से लेकर 4 तक। तो ये बेसिकली 2 इंटू के जो है वो लेस देन 2 इंटू 2 है, और k लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 4 है। तो k 4 से छोटा है और k 8 से छोटा है। तो आप कहेंगे k 4 से भी छोटा है और 8 से भी छोटा है, इसका मतलब k 4 से ही छोटा है, इसका मतलब यही है ना कि 4 से छोटा है। तो k लेस देन 4 है, k लेस देन 4 का मतलब क्या है, 4 से चलिए माइनस इन्फाइनाइट तक पहुंचे, यहाँ से आप, ओके। तो k किसको बिलोंग करेगा, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर 4 तक, यही इसका उत्तर हो। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है ये, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। अगला सवाल है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स डिफाइंड ऑन माइनस पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3। अब माइनस पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3 की बात हो रही है, आपको पता है 60 डिग्री होता है, ये माइनस 60 डिग्री होता है, और ये इसका मिरर अपोजिट होता है, बस ये ध्यान रखें। आपके पास एफ एक्स ये है, आप सीधा इसको डिफ्रेंशिएट करिए, मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, और एफ डैश एक्स करेंगे तो ये होगा आपका डिफ्रेंशिएशन माइनस एक्स बाई 2 का हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, साइन एक्स का आपका कॉस एक्स होता है, ठीक है जी। ये एफ डैश एक्स, इन्होंने कहा है कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या है। अब आप जानते हैं आप कि जब आप पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 3 के बीच में जा रहे हैं तब क्या वैल्यू आई, कॉस एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखिए मेरे पास कॉस एक्स की क्या वैल्यू आएगी, अब क्योंकि माइनस पाई बाई 3 और पाई बाई 3 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस पाई बाई 3 होता है आपका 60 डिग्री होता है हाफ, है ना। और कॉस माइनस थीटा ये प्लस कॉस थीटा होता है, इसका मतलब कॉस माइनस पाई बाई 3 का भी क्या होगा, ये आपका हाफ ही आएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये कॉस जो है वो या हाफ होगा या उससे बड़ा होगा। तो कॉस, क्योंकि पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 3 के बारे में बात कर रहे हो, यानी 60 डिग्री और माइनस 60 डिग्री के बारे में, तो ये इसकी बारे में बात हो रही है। ऐसे ये पाई बाई 3 है, ये माइनस पाई बाई 3, ये है ऐड, मतलब सारे पॉजिटिव होंगे, शुगर टू कॉफी, ये कॉफी मतलब कॉस, ऑल पॉजिटिव है या कॉस पॉजिटिव है, तो इस पूरे में पॉजिटिव ही होगा। इसीलिए आप लिख सकते हो कि जो कॉस एक्स है इस दरमियान माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 3 में ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ ही होगा। ये यहाँ से प्रूव कर दिया हमने, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये कॉस ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ होगा। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है आपका, इसको आप कॉस एक्स माइनस हाफ लिख सकते हो, कॉस एक्स माइनस हाफ ही तो लिख सकते हो आप। तो कॉस एक्स माइनस हाफ, अब कॉस एक्स जो होगा वो हमेशा हाफ से बड़ा ही होगा, या बराबर होगा या बड़ा होगा। तो ये cos x हाफ या हाफ से बड़ा होगा, ये आगे माइनस हाफ है, तो मैं इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो 0 है, समझ रहे हैं ना आप। मैंने cos की एक्चुअल वैल्यू उठा के रख दी जो हम यहाँ कह रहे हैं, लेकिन हम ये भी तो कह रहे हैं cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, तो मिनिमम वैल्यू इसकी हाफ रख दी मैंने, तब 0 आ रहा है। इससे ऊपर ही होगी वो, अब इससे ऊपर होगी तो ये हमेशा ये पॉजिटिव देगा आपको। तो ये क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई x माइनस वाई कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ये y और x की वैल्यू 1 कर देता हूँ, y माइनस वाई, तो ये तो 0 होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ x हमेशा ही ग्रेटर देन y होगा, ये इक्वल हो सकता है। इक्वल में तो हमने y डाल दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन में हमेशा x जो होगा वो ग्रेटर देन y है, तो हमेशा x माइनस वाई आपका पॉजिटिव आएगा। यही कॉन्सेप्ट है इसमें, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन आपका 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 या कहें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आता है, जब ये इंक्रीजिंग होगा। तो ये इसका उत्तर है, ये इंक्रीजिंग है। बस आपको ये जानना है पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 के दरमियान या इस पे कॉस की क्या वैल्यू होती है, आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो इसका बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ये आप आराम से कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर है आपका इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर देन। अब ये इंक्रीज कर रहा है तो पहली चीज तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। क्या डिफरेंशिएशन आएगा इसका, ये होगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 18x kx प्लस ये हो जाएगा 27। कुछ कॉमन लग रहा है, बिल्कुल कॉमन लग रहा है, 3 कॉमन ले लेते। तो x स्क्वायर माइनस 6kx प्लस 9, इन्होंने कहा ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है कि ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये जो कॉन्टेंट है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 3 तो भाई पॉजिटिव ही है, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 6kx
प्लस 9 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हमें कुछ पता ना हो, बीच में कांस्टेंट हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसके साथ मैच कराएं और इसको हम कहें ग्रेटर देन 0 है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 होता है जब ए ग्रेटर देन 0 हो और इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि डिटर्मिनेंट होता है वो लेस देन 0 हो। ठीक है जी। तो पहली चीज तो ये है कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से हमको मिल गया। और यहाँ पर ये 1 है, ए बेसिकली 1 है, तो 1 ग्रेटर देन 0 तो दिख ही रहा है, ए से मैच कराए ना, तो ए यहाँ पर 1 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है, ए 1 है, बी माइनस 6 है, सी 9 है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल दूँ इसमें, माइनस 6k होल स्क्वायर, माइनस 6k है बी, माइनस 4 इंटू ए सी, 1 इंटू 9, ये आपका क्या है, लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 36k स्क्वायर माइनस 36 इज लेस देन 0, k 36 कॉमन ले लो जरा आप, तो ये आएगा 36 कॉमन लिया तो k स्क्वायर माइनस 1 ये लेस देन 0 हो गया। दोनों साइड 36 से डिवाइड कर दो आप, तो आपका आ गया k स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0, ये 1 स्क्वायर मान लो तो k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 लेस देन 0। अब k कभी भी आपका जो फैक्टर आता है लेस देन 0 है, तो मैंने आपको नंबर लाइन में बताया है कि इसको देख लीजिए कब 0 होगा। k माइनस 1 0 होगा k बराबर 1 पे, k प्लस 1 0 होगा k बराबर माइनस 1 पे, तो 1 माइनस 1 और 1 आपका रेंज आ गया, माइनस और 1 का आ गया। तो आप हमेशा इसमें देखिएगा कि ये कब पॉसिबल है, जब k माइनस 1 से, क्योंकि इसके बीच में देखना पड़ेगा ये k जो होगा जब लेस देन 0 होगा तो k माइनस 1 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो k आपका किसके बीच में, माइनस 1 और 1 के बीच। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि k माइनस और 1 के बीच में आना चाहिए, तो k माइनस और 1 के बीच में, तो यही उत्तर आ रहा है। लेकिन इसमें मुझे कुछ शंका लग रही है, अगर इसी को आप कर दो k लेस देन इक्वल टू आपको हटा दो तो माइनस 1 और 1 के बीच में आएगा ये, तो ये इसका उत्तर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, तो इसका जरा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो ये बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा गलती मुझे लग रही है, बाकी तो आप खुद समझदार है कि आपको क्या करना है। अब जो अगला क्वेश्चन है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें फंक्शन दिया है, ये इंक्रीजिंग करना है, इसका सीधा f डैश x निकालो आप, डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपका आएगा 9, यहाँ पर x की पावर 8, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, प्लस 7 3 21 x की पावर 6, ये आपका 0 हो जाएगा। और ये इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये x की पावर 8 है, कोई भी x की पावर इवन हो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ क्लियर है। तो ये 9 ये पॉजिटिव है, ये 21 ये पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू, या आप ये कहें ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये आप इंक्रीजिंग कहेंगे, है ना। ये इंक्रीजिंग होगा, तो इंक्रीजिंग होगा तो कहाँ से कहाँ तक होगा, कोई भी वैल्यू डालो आप, तो ये इसका आंसर रियल नंबर है। रियल में कुछ भी डालते रहो, मतलब रियल नंबर मतलब कोई नंबर उठा के डालो आप, नंबर लाइन में यहाँ से लेकर कोई भी नंबर, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक कोई नंबर लो, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा तब जब रियल नंबर डालोगे आप, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से रेफरेंस लेंगे आप, इस तरीके से सोल्यूशन होगा ये। चलिए साहब, ये बात हुई इस पूरे एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी।